तो गाइस, चाहे कैरी मिनाटी हो, थगेस हो या फिर हो ट्रिगर्ड इंसान, ये वो लोग हैं जिन्होंने बिग बॉस को केवल आज तक यूट्यूब पर रोस्ट मारा है। अच्छा। लेकिन भाई साहब, एक बंदा ऐसा भी है जिसने बिग बॉस के घर में जाके उसे रोस्ट मारा है। भाई साहब, सबको पता ही होगा मैं किसका नाम ले रहा हूँ। भाई साहब, मैं नाम ले रहा हूँ लॉर्ड पुनीत भाई साहब का। ये बंदा वो है जिसने भाई साहब बिग बॉस के घर में जाके उसे रोस्ट मारा। और गाइस, ये एक ऐसा बंदा है जिसने भाई साहब बिग बॉस का पूरा बजट ही बिगाड़ दिया। मतलब आप खुद बताओ, जब बंदा को कोलगेट अपने ऊपर मुंह पे लगा रहा है 100 रुपए का, 150 रुपए ज्यादा का तो नहीं होगा, क्योंकि भाई साहब इससे बिग बॉस के बजट बिगड़ गया पूरा। और सबसे ज्यादा लोग कह रहे हैं कि भाई साहब सही रन निकाल दी, उसकी हरकतें उल्टी सीधी थी। तो भाई साहब हरकतें देख रहा है, बट उससे पहले देखो भाई साहब, जब उसे रैंक 2 मिली थी, यानी कि जो वहाँ के बॉलीवुड वाले जो आए हुए हैं, मतलब जो टीवी एक्टर्स हो गए या फिर जो भी आपके बॉलीवुड के हैं, वो भाई साहब पता क्या सोचते हैं कि भाई साहब यूट्यूबर की कोई इज्जत ही नहीं है। हिला डाला नहीं, हिला डाला। टॉप 2 कौन था भाई साहब? पहले पे अपना फुकरा इंसान भाई साहब, उसके लिए एक बार ताली हो जाए। फिर सेकंड भाई साहब लॉर्ड पुनीत, यानी कि लोगों ने बता दिया भाई साहब कि हाँ भाई साहब यूट्यूबर्स की भी कोई अपनी इज्जत होती है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये वो बंदे जो छोटे से घर में एक छोटे से कमरे से स्टार्ट करते हैं और फिर भाई साहब बॉलीवुड जैसों को पीछे छोड़ते हैं। मतलब यार आप खुद बताओ कि भाई साहब जितने लोग वहां पे आए उनमें से किसी का भी ज्यादा क्रेज चल लिया है? भाई साहब आप इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोल लो, केवल 2 ही लोग दिख रहे हैं। पहला नाम भले ही बिग बॉस का, उसके बाद केवल 2 लोग हैं। पहले पे अपना पुनीत भाई साहब, सेकंड नंबर पे फुकरा इंसान। उसके अलावा तो मैं भाई साहब मैं किसी का नाम भी नहीं जानता था पहले, किसी का शकल भी नहीं देखी थी मैंने, सीधा हूँ तो। अब नाम भले में एक आध का पता हूँ, लेकिन भाई साहब वो ही भूल जाता हूँ। बट 2 ही नाम याद रहते हैं, अपने फुकरा इंसान की और पुनीत भाई साहब के। तो भाई साहब सबसे ज्यादा बुरा तो बंदे के साथ हुआ, पूछो क्यों? भाई साहब वो अजय जडेजा। मतलब भाई साहब मैं बता रहा हूँ, ये सबकी मिली भगत है। भाई साहब जब सलमान खान को पता था कि भाई साहब बंदे की रैंक 2 बन गई है, तो उसे भाई साहब फाइनल कर देते। जैसी रैंक 2 मिली, थोड़ी भी उसे सवासी थी, उसके बाद क्या बोलती भाई साहब अजय जडेजा को बुलाया और उस भाई साहब ने उस बंदे को रैंक दे दी 10। जब भाई साहब उसे रैंक 10 देनी थी, तो भाई साहब जनता से वोट डलवाई क्यों? बात तो सही है। सबसे ज्यादा मेन बात है। और सबसे मेन बात, जब बंदे को 10 रैंक दे दी, फिर सब दांत फाड़ रहे हैं और पूछ रहे हैं भाई साहब बुरा तो नहीं लगा, दुख तो नहीं हुआ? मतलब बंदे को यार जब तुमने 2 नंबर से 10वीं रैंक दे दी, तो यार कैसा भी इंसान थी, उसे बुरा तो लगेगा नहीं लगेगा? और बाद में दांत फाड़ रहे हो, चलो वो भी सही है। जब उसे बंदे को अंदर भेजा तो उस बंदे को वहां पे बेड नहीं, बाकी सबको भाई गद्देदार बेड मिले, तो ये भाई साहब गलत था। लेकिन हाँ, बंदा जब वहां पे गया तो भाई साहब आप लोगों ने बुलाया क्यों? जब उसका कंटेंट देखा तभी तो उससे बुलाया होगा कि हाँ भाई साहब आप बिग बॉस में आ जाओ। जब वैसे ही कंटेंट वो वहां पे कर रहे हैं, वैसी हरकतें वहां कर रहा है, तो भाई साहब क्यों निकाल रहे हो? चलो खैर, ये भी छोड़ो। अब बात आती है भाई साहब फुकरा इंसान पे। तो भाई साहब उसे ही पूरी कोशिश करा यार, दबाव डाला जा रहा है कि भाई साहब इसे ही जल्दी से बाहर निकालो, क्योंकि उसे पता है ना कि अगर भाई साहब फुकरा इंसान भी रहा ना, तो भाई साहब बिग बॉस का यही चैंपियन बनने वाला है। सीजन 1 मतलब जो आपका बीक है, बीक का तो विनर बन ही चुका अपना फुकरा इंसान। और मैं गारंटी से लिख के दे रहा हूँ, या तो भाई साहब ये पहले ही बाहर हो जाएगा मतलब जल्दी, या फिर यही विनर बनने वाला। भाई मैंने तो विनर मान लिया, मैं तो भाई साहब इन 2 को विनर मान रहा हूँ। पहले पे लॉर्ड और सेकंड अपना फुकरा इंसान। लॉर्ड को निकाल दिया तो अपना भाई साहब फुकरा इंसान ही विनर है और रहेगा और आगे भी रहेगा। वैसे आप लोग को क्या लगता है, कमेंट करके जरूर बताना भाई साहब। कमेंट तो बनता है, ठीक है। और आप में से काफी लोग हैं जो भाई साहब चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, बट वीडियो तो देखते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट जरूर करना, ठीक है।